Welcome to Neeraj classes. My dear friends, look at the board today. Today I am going to teach you the question number 5 of exercise 4.2 quadratic equation. Quadratic equation of 10th standard. मैं इसकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूँ. 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूँ. अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए. सिंगल क्वेश्चन. द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है और उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर लाइन, एल्टीट्यूड हाइट, परपेंडिकुलर लाइन इज 7 सेंटीमीटर. जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देन लुक एट हियर. आपने ट्रायंगल बनाया, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. जो एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. The altitude of a triangle is 7 centimeter less than its base. Less than its base. ये जो ट्रायंगल है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा भी है राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. पहली लाइन पे आपको फोकस करना है. इस पहली लाइन में जब आप फोकस करोगे सब कुछ आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि आपको करना क्या है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का एक ही मेथड है इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ लिसन टू मी. द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल. जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. आपको नजर आ रहा है सामने माय डियर स्टूडेंट्स. Triangle ABC. This one is a right angle. So the altitude of a right triangle. ये right triangle है, ये है altitude. This line is called altitude. इसे हम altitude कहते हैं. This is altitude means height. And base. This one is base. And this one is hypotenuse. Clear to you? Right triangle, altitude AB, base BC and AC is hypotenuse. राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस. अब इसको पूरी लाइन को पूरा देखिए कि जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. हमें बेस ही नहीं पता. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बेस. हमें यही नहीं पता कि बेस कितना है. ना लिसन हियर. जो बेस है माय डियर स्टूडेंट्स, बेस को अगर हम x सपोज कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं बेस x, लेट द बेस इक्वल x सेंटीमीटर. क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. तो अगर बेस हमें पता चल जाए तो -7 करके हम एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो हमने बेस को x सपोज कर लिया क्योंकि वी डोंट नो. तो सपोज करेंगे इक्वेशन बनाना. सो the altitude कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर कम है तो माइनस कर देंगे. x माइनस 7 सेंटीमीटर. अगर मोर होता तो प्लस कर देते, लेस है तो -7 सेंटीमीटर हमने कर दिया. ठीक. ना लिसन टू मी. और क्या गिवन है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर. हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. हाइपोटेनस जो है
दैट इज 13 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, ये x माइनस 7। तो आपके सामने अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड यानी बेस x पता है, परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड x माइनस 7, हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस में दे दीजिए 13। फाइंड द अदर टू साइड्स। अब हाइपोटेनस तो हमें क्लियरली पता है 13 सेंटीमीटर है, बेस को हमने सपोज किया है x, एल्टीट्यूड x माइनस 7। अब कह रहे फाइंड द अदर टू साइड्स, हमने बेस निकालना और एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ना लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने होता है, तो आपको अपने माइंड में एक चीज फोकस करनी है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसकी 3 साइड्स में अगर कोई भी एक दो साइड्स 1 2 साइड्स की वैल्यू गिवन होगी तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम जरूर अप्लाई होता है माय डियर स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम माय डियर स्टूडेंट्स अप्लाई होती है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें साइड्स का वैल्यू मेंशन होती है, कुछ भी हो साइड्स के बारे में, कुछ भी गिवन हो साइड्स की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यह पाइथागोरस थ्योरम है, उसी को हमने अप्लाई किया है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। एवरीवन नोज अबाउट दिस थ्योरम। नाउ अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। हाइपोटेनस कितना है 13, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x, x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मिले और उसमें साइड्स की वैल्यूज मेंशन हो या आपने सपोज की हो, तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम आप जरूर अप्लाई करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। नाउ 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 169। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 7, तो यहां पे एक आइडेंटिटी आपको पता ही, एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एवरीवन नोज अबाउट दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 7 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की है, फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा। ना लिसन टू 169, 13 इंटू 13 169, एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है x, देन x स्क्वायर, b की वैल्यू 7, 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पर आपके सामने, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 7। नाउ 169 इक्वल एक्स, देखिए 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर दोनों सिमिलर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49, मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 14 14x। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने जा रही है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस इक्वेशन को कंप्लीट बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ लिसन हियर। वन 169 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है।
अब आपको इसको इक्वेशन में प्रॉपर्ली कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए या आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये 0 आप यहां पे हो जाएगा। तो आप क्या करें देखिए, या आप जैसे मर्जी आप करना चाहे, आपके पास अलग अलग वेज है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस के 2x², फिर मैं x वाले को इधर शिफ्ट करूंगा, प्लस के 14x, अब यहाँ पे प्लस का 169 है तो एज इट इज लेफ्ट साइड है, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, -49 इक्वल 0। हर एक का अपना अपना वेज होता है, मैं अकॉर्डिंग टू जिसके मन में जो आता है वैसे ही करता है। तो इसको राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, माइनस, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, प्लस, ये लेफ्ट साइड में प्लस में रहेगा, इसको क्या माइनस, इक्वल में 0। अब -2x² प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 169 और 49 करेंगे तो आपका क्या बचेगा 120, दीगर वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, इक्वल में 0। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस माइनस का साइन यहां से चेंज करना है। स्टार्टिंग में माइनस का साइन रखते तो आप पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग साइन, चेंजिंग साइन, पूरी इक्वेशन के साइन को आप चेंज कर सकते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x², प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, इक्वल 0। जब भी आप किसी इक्वेशन में कुछ करना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन के सारे टर्म्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। तो हमने पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज कर दिया, जिससे कि जो फर्स्ट में ये माइनस का साइन है यहां से रिमूव हो जाए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लुक एट इट। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये। इससे करने का प्रॉफिट ये होता है कि इक्वेशन बड़ी सिंपल बन जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2, हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने क्या आएगा, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x², 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 60 इक्वल 0। लीजिए आपके सामने आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। दिस इज द जनरल फॉर्म, उसी फॉर्म में लिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, जो आपको पता है 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, FM तरीका आपको मैंने पहले ही बताया था, सारे क्वेश्चंस में बताया। सबसे पहले आपको पता है x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 60 मल्टीप्लाई होती है x² के कोएफिशिएंट से, क्या आएगा 60 आएगा, 61 जा 60। अब 60 के जितने ही पॉसिबल फैक्टर से करिए, 61 जा 60, 23 जा 60, 10 6 जा 60, 15 6 जा 15 4 जा 12 5 जा 60। तो जितने ही पॉसिबल फैक्टर्स आपको हो रहे हैं 60 के, देखिए पहला फैक्टर ये हो गया 61 जा 60, 23 जा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। और भी जो पॉसिबल हो सकती है आप करिए, बट हमारा मेन हमें कौन फैक्टर चाहिए, माइनस करने पर 7 आए, ये डिजिट देखते हैं, माइनस करने पर 7 आए। तो जो भी आपने फैक्टर किया उसमें देखिए किसको माइनस करने पर 7 आ रहा है, तो लीजिए आपके पास ये आ गया 12 और 5, क्योंकि 12 माइनस 5 इक्वल 7, 12 माइनस 5 इक्वल 7। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, x² माइनस 12 माइनस 5, x भाग ब्रैकेट के 60 इक्वल 0। अब ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करने मैंने पहले बताया बड़ा फोकस होना है, माइनस x 12 के साथ जाएगा 12x, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होता है, बाहर का नहीं, ब्रैकेट के अंदर का साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 के साथ x आएगा 5x माइनस 60 इक्वल 0। तो लीजिए आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। उसके बाद पेयरिंग करते हैं जैसे कि एज यूजुअल आपको बताया गया है। अब इसमें कॉमन देखिए
सिंपली आप कॉमन देखिए, करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, कॉमन क्या आएगा एक्स, क्योंकि एक्स इसमें भी और इसमें भी है। जब x कॉमन आया तो इसमें से x निकाले तो क्या रिमाइंडर बचा x, इसमें से x निकाले क्या बचा 12, सिंपल। प्लस यहाँ पर कौन कॉमन आएगा x इसमें, लेकिन इसमें नहीं, तो कॉमन क्या आएगा 5, 5 की टेबल से 5 भी करता है 60 भी करता है, 5 कॉमन आ गया, क्या रिमाइंडर बचा 5 से 5 कैंसिल, x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 12 ब्रैकेट वाला, दोनों में कॉमन, तो क्या रिमाइंडर बच गया x प्लस 5 इक्वल 0। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो फैक्टर आ गए। अब आप क्या करेंगे इन दो फैक्टर्स का, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन दो फैक्टर से आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, लुक एट इट, x माइनस 12 इक्वल 0, इसके इक्वल में 0, इसके इक्वल में भी 0, दोनों के इक्वल में 0 रखना। क्यों सब कुछ ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि अगर इसको अपॉन में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0, इसको अपॉन में ले जाएंगे इसकी वैल्यू 0, तो इसको शिफ्ट कीजिए, x की वैल्यू 12 आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है 12, और अगर इसको उधर ले जाते हैं x प्लस 5 इक्वल 0, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं तो इसको उधर शिफ्ट कीजिए माइनस 5, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि x की वैल्यू -5 हो ही नहीं सकती, निगेटिव में तो कोई भी लेंथ आ ही नहीं सकती, क्योंकि -5 का मतलब है 0 से भी कम। तो ये जो x की दो वैल्यू आई है, x हमने किसको सपोज किया था, बेस को, यानी बेस की दो वैल्यूज आई है, बेस 12 सेंटीमीटर होगा या फिर बेस -5 सेंटीमीटर होगा, माइनस में तो बेस हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 12 आ गई है, मतलब बेस 12 सेंटीमीटर आ गया। टेक माय डियर स्टूडेंट्स, ना लिसन टू मी, जब आपके सामने टू वैल्यूज आ गई है तो आइए, आपने शुरू में सपोज क्या किया था, आपने कहा था बेस इक्वल x सेंटीमीटर और x की वैल्यू है 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। लीजिए बेस तो आपके सामने आ गया। फिर आपका एल्टीट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड जो आपने ऊपर सपोज किया था x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो अपने आप बच्चा और कर लेता है 12 माइनस 7, x की वैल्यू 12 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो बेस आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड्स आ चुकी है आपके पास। ठीक है बेटा, अब इसको अच्छी तरह करिएगा प्लीज। जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।